जो आप गंदी दृष्टि से माताओं बहनों की तरफ देखते हैं या किसी पुरुष की तरफ माताएं बहनें देखती हैं, ये आपकी दृष्टि कैसे प्रियालाल को देख पाएगी? खुद गंदगी पैदा कर रहे हो अपनी दृष्टि में और चाहते हो प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम के दर्शन साक्षात्कार, धूल झोंक रहे हो अपनी आंखों में और सूक्ष्म वस्तु देखना चाहते हो। सावधान, स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि है। जितनी माताएं बहन हैं सब, इनके प्रति मात्र बुद्धि अर्थात पूज्य बुद्धि होना चाहिए। कई बार सत्संग में कहा है कि वो बहुत ही आसुरी स्वभाव वाला राक्षस होगा जो अपनी माता बहन बेटी के प्रति गंदी दृष्टि रखे, नहीं तो परिवार में सब रहते हैं, कहाँ ऐसी कोई मलिन वृत्ति रहती है। पर जहां हम दूसरा भाव आरोपित करते हैं वहीं हमारी गंदी वृत्ति हो जाती है। इस गंदी वृत्ति और गंदे भाव को त्याग कर ही तो हम दिव्य वृत्ति और दिव्य भाव प्राप्त करने चले हैं। फिर हम सहयोग क्यों देते हैं इंद्रियों को गंदी दृष्टि देखने का? इनको शासन में क्यों नहीं लेते? अगर आप शासन में नहीं लोगे तो कोई है ऐसा जो आपको शासित कर देगा, ऐसा बांध देगा कि निकल ही नहीं पाओगे, देखने लायक नहीं रहोगे, दृष्टि ही अपहरण कर लेगा वो। बहुत सावधान, बहुत बढ़िया संयोग बनाए निकल चलो। ज्यादा उद्दंडता करोगे तो समय व्यर्थ जाएगा, बंधन दृढ़ होता जाएगा, अवसर खो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। यहां किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, आपका आचरण आपका ही सर्वनाश कर देगा। तुम किसी को नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे आचरण ही तुम्हें नष्ट कर देंगे। सत्संग का तात्पर्य मनोरंजन नहीं है, सत्संग का तात्पर्य है मन की अशुभ वृत्तियों का नाश करके सत्संग करना। सत है श्यामा श्याम, सत है श्यामा श्याम का नाम, सत है श्री वृंदावन धाम, सत है रसिकों का उपदेश। अगर ये स्वीकार है तो सत्संग है, ये स्वीकार नहीं तो नाटक है, सत्संग नहीं है। फिर जगत नाटक में फंस करके फिर रो। अगर जगत नाटक से मुक्त होना है तो ये सत्संग स्वीकार करो। हमारी वृत्तियां जब जैसा चाहती वैसा मनमानी किससे छुपा रहे हो? अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा एक एक बात देख रहा है और उसी की प्राप्ति के लिए चले हो और उसी से छल कपट करके उसी को तुम जान रहे हो कि वो तुम्हारी बातें नहीं जान रहा, तो ठीक है। वो तुम्हारी ये बातें नहीं जान रहा तो तुम्हारी सत्वृत्तियां भी वो नहीं जानेगा, कर लो। अगर तुम असत वृत्ति गंदी बातों को ये समझ रहे हो कि कोई बात नहीं, क्या यहां तो कोई नहीं देख रहा है, तो फिर जो तुम शुभ आचरण कर रहे हो वो भी फलीभूत नहीं होंगे। फिर पुकारोगे कि अरे हमने क्या बिगाड़ा, भगवान का ऐसा कर दिया, क्योंकि तुमने मान लिया ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। वो नहीं देख रहा है तो वो कुछ नहीं देख रहा है, तुम जैसा मानोगे वैसा ही दिखाई देगा, पर तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं बख्शेगा। स्त्री मात्र में पूज्य भाव, बच जाओगे। किसी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपना सर्वनाश करोगे। तुम्हारा हृदय गंदा हो जाएगा, तुम्हारा हृदय तुम्हें जलाएगा, हृदय तुम्हें ऐसी प्रेरणा करेगा कि फंस जाओगे, ऐसी जगह फंस जाओगे जहां कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो निकालने वाला था उसने अवसर दिया, निकालने की चेष्टा की, पर आप फिर फिसल कर वहीं खड़े हो गए। वृंदावन में क्या संपूर्ण चराचर जगत ये उपास्य देव ही बने हुए हैं। ऐसी बुद्धि अपने हृदय में धारण करो। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर मम। मेरी बुद्धि में ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि मेरे आराध्य देव प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो, यही साधना का फल है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। यह है वैष्णव का स्वरूप, यह है उपासक का स्वरूप।
कहीं भी कोई रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति नहीं, असंगोहम, उदासीन स्थिति, समझ में नहीं आता। बनते हैं परमार्थ के सुभट और इंद्रियों की गुलामी बर्दाश्त करते हैं, मन की गुलामी बर्दाश्त करते हैं। जो इंद्रिय और मन का गुलाम है वो भगवदानंद क्या होता है केवल बातें बनाने से नहीं मिल जाता। अध्यात्म क्या होता है समझ नहीं पाओगे। बहुत सावधान। संपूर्ण चर अचर में भगवत बुद्धि। जब उपासक पर कृपा होती है, निरंतर नाम जप, मंत्र जप, वाणी गायन, एकांत सेवन, अपने आराध्य देव की सेवा में तन्मयता, तो झलकने लगते हैं कृपा करके युगल सरकार। फिर तो जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो सावन का जो प्रकृति का स्वरूप हरा भरा, उसको 12 महीना हरा भरा नजर आता, क्योंकि नजर ही नहीं रह गई। हरे भरे को देखकर अंधा हो गया, अब उसको जीवन भर हरा भरा ही समझ में आएगा। ऐसे ही जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। ब्यूहल बिकल संभार न तन की, घूमत नयना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। ऐसे महासुख के लिए तुम्हें चयन किया है प्रभु ने, अवसर दिया है प्रभु ने, चूको मत। संपूर्ण माताओं बहनों में पूज्य बुद्धि, चरणों के दर्शन से ही हमारी दृष्टि पवित्र होगी। अगर मुख की तरफ दृष्टि जमाई तो जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। अगर माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखोगे तो मति गति ऐश्वर्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। जिसने भी इतिहास साक्षी है, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखा, वो चाहे जितना बड़ा वरदानी या बलशाली रहा हो, धूल धूसरित हो गया, नष्ट हो गया। इतिहास साक्षी है, पढ़ के देख लो। सावधान, तुम तो उपासक हो। तुम्हारी दृष्टि जैसे अपने मां को देखने पर परम पावन दृष्टि होती है, अपनी बहन को देखने पर, ऐसे ही जगत में जितनी भी माताएं बहनें हैं वो सब पूज्य हैं। तत्व दृष्टि से देखें तो एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु ही ये स्त्री की पोशाक पहन करके लीला कर रहा है। अपने प्रभु को पहचानो, उनके चरणों के दर्शन करो, उनके चरणों में मानसिक प्रणाम करो। भोग वासना दृष्टि रख करके देखोगे तो वो दृष्टि ही तुम्हारी संपूर्ण सुखों का नाश कर देगी। ध्यान से समझ लीजिए, वो दृष्टि ही तुम्हें और किसी के नाश करने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हें नाश कर देगी। तुम्हारे सुख की, शांति की, पवित्रता की, पुण्यों की होली लग जाएगी। बहुत सावधान। ये जीवन एक एक कदम सावधानी से चलने के लिए मिला है। चराचर में, वृंदावन में केवल प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन ही विराजमान हैं, ऐसी भावना करो। उपासक इसे लाभ न मान ले कि भाई जीवन भर भजन तपस्या की, वाह वाह ये मिला हमें। ये आखिरी खाई है जहां गिर करके दुर्गति होती है। कामिनी, कंचन, कीर्ति, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, ये 3 सीमाएं खींची गई भगवत मार्ग के पथिक को। तीनों को बड़ी सफाई से लांग जाओ। अगर किसी में भी तुम भिड़ गए, किसी में धोखा खा गए तो गिर जाओगे खाई में। ये वाहवाही, ये प्रशंसा हरि की ठीक है। अगर अपनी मानी तो ये आखिरी खाई है, इसी में गिर जाओगे, आगे निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा।
श्रीपाद कह रहे बाह्य शेषार्थ लाभेष्वपि, ये बाह्य लाभ कोई लाभ है? नाना प्रकार की सुख भोग सामग्री मिल जाना, प्रशंसा मिल जाना, प्रणाम नमस्कार या अन्य अन्य, ये कोई लाभ है? अभी प्राण निकलेंगे चले जाओगे, कौन पूछेगा? जब भगवान का अवतार हुआ उनके नाम गुण नहीं गा रहे तो तुम्हारे नाम गुण गाए जाएंगे। व्यर्थ का ज्ञान, हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, या व्यर्थ का हम इतना निर्माण करवाएंगे कि वाह वाह, बड़े बड़े सम्राटों के किले में कबूतर हग रहे हैं, तुम्हारे निर्माण में कौन सा ऐसा महान यश हो जाएगा कि पूरा त्रिभुवन कहेगा वाह, विश्वकर्मा ने बनाया तो उनका नाम तो ले नहीं रहा कोई, जिन्होंने सुधर्मा सभा रची गई, इंद्रप्रस्थ में ऐसी सबका